अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका डीएलडी का लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हम पढ़ेंगे मिन टर्म मैक्स टर्म एक्सपेंशन। ठीक है, लास्ट टाइम जो लेक्चर मैंने आपको दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मिन टर्म और मैक्स टर्म होता है कैसे और उसको एक्सपैंड कैसे करते हैं। लिटिल बिट मैंने बताया था, ज़्यादा एक्सपैंड कर नहीं बताया था, बट टुडे हम डिटेल में एक्सपेंशन को पढ़ेंगे और इसकी दो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। ठीक है, और आपने जस्ट वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखना है और मैं आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ पर आपने क्या मतलब किस तरह आपने एक्सपेंशन स्टार्ट की और कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ईच ऑफ द टर्म इन इक्वेशन नंबर 4.1। ठीक है, 4.1 इक्वेशन आपके पास दी हुई है, इज़ रेफर टू एज अ मेन टर्म। अच्छा, इससे पहले एक स्मॉल एग्जांपल हम कर लेते हैं जो मैंने आपके लिए पहले ही रखी हुई है। ये देखें अगर ये एग्जांपल एक मैंने रखी हुई है जो सिंपल एग्जांपल है मिन टर्म और मैक्स टर्म की टू वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, टू वेरिएबल्स के साथ मैंने इसलिए एग्जांपल रखी है ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए इसको करना। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले टू वेरिएबल समझ आ जाए तो फिर थ्री वेरिएबल ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा, आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट देख लें कि दो वेरिएबल हैं ए बी। ठीक है, एक को 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ये हमने दो मतलब वैल्यूज़ ले ली। उसके बाद आगे अब हमने मिन टर्म और मैक्स टर्म फाइंड करना। अब मिन टर्म और मैक्स टर्म हमें, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मिन टर्म होती है उसका जो अनकम्प्लीमेंटेड होता है उसको क्या हमने शो करना होता है, देना होता है 1 देना होता है। ठीक है, और जो कम्प्लीमेंटेड होता है उसको क्या देना होता है, 0 देना है। और मैक्स टर्म में इसी को उल्टा कर दिया जाता है। तो हमारा क्या होता था कि मैक्स टर्म में जो अनकम्प्लीमेंटेड है उसको हम देते थे 0 और दूसरे को वैल्यू कम्प्लीमेंटेड को दे देते 1। एक दफ़ा दोबारा मैंने आपको रिवाइज करा दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे आपके मिन टर्म और मैक्स टर्म को एक्सपैंड कैसे किया जाए विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। हम एक बना लेते हैं फॉर एग्जांपल मिन टर्म और मैक्स टर्म के लिए। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन देखें, जस्ट वेरिएबल्स देखें, दो लिए हैं ए बी, टू वेरिएबल्स कर रहा हूँ, फिर थ्री वेरिएबल्स भी आपको बताऊंगा कैसे आपने करना है। ठीक है, मिन टर्म के लिए आपको याद रखना है कि स्मॉल एम यूज़ करना था और मैक्स टर्म के लिए हमने कैपिटल एम यूज़ करना था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें 0 0 1 1। ठीक है, इसी तरह 0 1 0 1। नेक्स्ट इसको एक्सप्रेशन को अब आपने किस में चेंज करना है, एस एस ओ पी, मतलब स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये दो टर्म्स हैं। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं तो इनको हमने प्रोडक्ट में लिखना है। तो ये देखें, अब मिन टर्म में क्या था कि जो अनकम्प्लीमेंटेड था, मतलब अनकम्प्लीमेंटेड था उसके ऊपर क्या था, 1 था, और जो कम्प्लीमेंटेड था वो क्या था, 0 था। तो अब ये 0 है तो ये ए कम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर बी है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, बी कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं एकदम दोबारा अगेन बता देता हूँ ताकि आपको सही क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखें, ए इक्वल्स टू 1, ए कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0, मतलब कम्प्लीमेंट के साथ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और कम्प्लीमेंट के बगैर विदाउट कम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर दोनों 0 0 आ रहे हैं एक्सप्रेशन। तो जब दोनों एक्सप्रेशन 0 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के ऊपर क्या है, कम्प्लीमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मिन टर्म में 0 है तो 0 मीन्स क्या है, मिन टर्म की बात कर रहा हूँ कि 0 मीन्स कम्प्लीमेंट क्या, 0 मीन्स क्या था कि कम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट। अब 1 है तो आपको पता है कि अनकम्प्लीमेंटेड को 1 प्रोवाइड करता था, तो बी बेसिकली इसमें क्या होगा, अनकम्प्लीमेंटेड होगा, मतलब बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, 1 प्रोवाइड किया गया ए को। अब आपको जैसे पता है कि जो कम्प्लीमेंटेड है उसको हम क्या देते हैं, 0, और अनकम्प्लीमेंटेड को क्या देते हैं, 1। तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर 1 है तो ए क्या होगा, अनकम्प्लीमेंटेड होगा। ठीक है, तो बी पे क्या होगा, 0 है तो वो क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। और इसको हम डिनोट करते जाएंगे 1 बाय 1, मिन 0, फिर m1 m2, इस तरह स्मॉल से, मतलब मिन 0 मिन 1 मिन 2 मिन 3, इसी तरह आगे जाके अप टू सो ऑन चलता रहेगा। ये वैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन 2 वेरिएबल्स का, तो इसलिए इसके 4 बनते हैं, और आपको पता है कि ये कैसे 4 बनाता है। नेक्स्ट तो
तो हम क्या ले रहे हैं आगे, नेक्स्ट देखें, आगे एक्सप्रेशन को आप देखें, नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखिएगा तो हमारे पास क्या है, 1 1। तो 1 1 क्या है कि आपके पास पता है कि मिन टर्म में अगर 1 हो तो अनकम्प्लीमेंटेड होता है, तो दोनों को अनकम्प्लीमेंटेड कर लें, ए भी अनकम्प्लीमेंटेड और बी भी अनकम्प्लीमेंटेड। इसी तरह एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, ए बी, और जो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है उसको आप देखें ज़रा, 1 1 लिखा हुआ है, तो 1 1 मिन टर्म में क्या था, अनकम्प्लीमेंटेड, तो हमारे पास यहाँ पे ए आ गया। अब ये देख लें सारे मैंने प्रोडक्ट में लिखे हैं, क्यों, क्योंकि मिन टर्म में क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का आपने सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट का सम लेना था, तो हम इसको मिन टर्म कहते हैं। ठीक है, अब मैक्स टर्म पे आ जाते हैं। मैक्स टर्म क्या है, बड़ा सिंपल सा है, जैसे मिन टर्म फाइंड किया वैसे ही मैक्स टर्म है। मैक्स टर्म में थोड़ा सा उल्ट कर देंगे इसी को, एक्सप्रेशन को लिखते हुए थोड़ा सा, यहाँ पर देखें, अब ये क्या है, 0 0। अब आपको याद होगा कि जो मैक्स टर्म था उसमें मैंने आपको कहा था, ये देखें, ये मैक्स टर्म था जिसमें हमारे पास जो अनकम्प्लीमेंटेड था उसको हम 0 दे रहे थे, और जो कम्प्लीमेंटेड था उसको हम 1 दे रहे थे। ठीक है, जो कम्प्लीमेंटेड था हम उसको क्या दे रहे थे, 1 दे रहे, सॉरी, जो अनकम्प्लीमेंटेड था उसको 0 और जो कम्प्लीमेंटेड था उसको 1 दे रहे थे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, नेक्स्ट हम देखेंगे अब मैक्स टर्म में बेसिकली जो मैंने आपको कंडीशन बता भी दी है। अब ए कम्प्लीमेंट मतलब ए होगा तो 0, ए कम्प्लीमेंट होगा तो 1। अब यहाँ पर देखें 0 0 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ए है तो 0, ए कम्प्लीमेंट है तो 0 मतलब 1, तो ये 0 0 मीन्स ए प्लस बी, सिंपल ए प्लस बी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ए प्लस बी कम्प्लीमेंट, ये देख लें, ए प्लस बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट ए मतलब ए क्या है हमारे पास, 1 है, तो 1 का क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लस बी, सिंपल बी। ठीक है, अब ये दोनों 1 1 है तो दोनों का कम्प्लीमेंट, मतलब ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट, और इसको हम एम, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, M0 M1 M2 एंड M3, मतलब मैक्स 1 मैक्स 2 मैक्स 3 मैक्स 4। तो बेसिकली ये आपका एक छोटा सा टेबल है जिसको हमने एक्सपैंड किया है, और ये कुछ एक्सपेंशन होगी मिन एंड मैक्स टर्म की। ये हमने अभी किया है 2 वेरिएबल्स। ठीक है, हमने जिसमें ए और बी 2 वेरिएबल्स दिए हैं। अब हम एक्सपेंशन करेंगे 3 वेरिएबल्स की, और डिटेल में उसको पढ़ेंगे भी कि वो कैसे एक्सपेंशन हमने की और किस तरह होगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस, और ये देख लें, इसको पहले देख लें, ईच ऑफ द टर्म इन इक्वेशन 4 1, ठीक है, इज़ रेफर टू एज मिन टर्म, टू एज अ मिन टर्म इन द जर्नल अ मिन टर्म वेरिएबल। अभी देख लें, मिन टर्म वेरिएबल एन वेरिएबल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन। अब ये देख लें, प्रोडक्ट ऑफ एन, बेसिकली ये वो एक्सप्लेन कर रहा है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, कि कौन से पे कौन सा कम्प्लीमेंट लगेगा, कैसे आपने सिचुएशन क्रिएट करनी है, कैसे वेरिएबल्स को साइन करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, टेबल्स के अंदर वैल्यू। अब इसमें 3 वेरिएबल्स उसने ले लिए हैं, तो वो कह रहा है बेसिकली 3 वेरिएबल्स के लिए आपको पता है कि 8 ज़रूरी होते हैं, तो 2⁻³ मैंने आपको शायद बताया भी था, 2⁻ = 8। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इस टेबल को देख लेते हैं हम, ऊपर जो डिटेल है वो आपने खुद पढ़ लेनी है कि वो किस तरह 0 दे रहा है, किस तरह 1 दे रहा है, किस तरह 1 दे रहा है, किस तरह 0 दे रहा है। हम डायरेक्टली यहाँ पर देखते हैं। अभी देखें, मिन टर्म में क्या था कि अनकम्प्लीमेंटेड को सारों को क्या देना होता है, हमने 1 देना होता है, और दूसरे को क्या देना होता है, 0 देना होता है। यही पढ़ा था ना हमने लास्ट टाइम, कि जो अनकम्प्लीमेंटेड थे उनको हमने क्या देना होता है, 1, और जो कम्प्लीमेंटेड है उसको हमने 0 देना होता है। अब यहाँ पर ये देखें, 000 है। पहले एक्सप्रेशन देख लेते हैं, 4 1 4 0, 0 0 1 1 0 0 1 1, इसी तरह 0 1 0 1 0 1 एंड अगेन 0। अब इसको इस तरह लाइन बाय लाइन चेक करते जाते हैं। फर्स्ट मिन टर्म देखें आप, हमारे पास दिया हुआ है 0 0 0, तो 0 आगे क्या होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपको पता है मिन टर्म में जो 0 होता है वो कॉम्प्लीमेंट के साइन के साथ होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट लगता है उसके वेरिएबल को, तो उसका वेरिएबल। अब नेक्स्ट क्या है, 0, देन अगेन बी 0 है तो फिर क्या आएगा, बी कम्प्लीमेंट, देन अगेन सी भी 0 है तो क्या आ जाएगा, कम्प्लीमेंट सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, इसी एक्सप्रेशन को आप लोग खुद एकदम माइंड में सॉल्व करके देखें, फिर मैं 1 by 1 एक्सप्लेन करता जाता हूँ आपको।
योर टाइम इज़ अप। अब यहाँ पर मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में मतलब नहीं समझाऊंगा अब, क्योंकि लास्ट टाइम हम एग्जांपल में समझ चुके हैं। तो ये देखें 001 मीन्स ज़ीरो कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट मीन्स बी कम्प्लीमेंट एंड देन सी। देन यहाँ पर देखें, आप मिन टर्म को फिलहाल छोड़ दें, मिन टर्म पे आप बिल्कुल नज़र न डालें। आप जस्ट यहाँ पर देखें, मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट बी देन सी कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखें ए कम्प्लीमेंट बी और सी, देन अगेन ए बी कम्प्लीमेंट देन अगेन सी। अब ए कम्प्लीमेंट यहाँ पर बी कम्प्लीमेंट सा, यहाँ पर क्या आएगा ए बी कम्प्लीमेंट देन सी। इसी तरह ए बी देन सी कम्प्लीमेंट, इसी तरह नेक्स्ट ए बी एंड सी। सो सिंपल, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ए बी सी कितना इजी था। इसको मतलब आपने सिर्फ उसको देखना है सिर्फ मिन टर्म में कि ज़ीरो आएगा तो हमने ए कम्प्लीमेंट लगाना है, और वन आएगा तो हमने सिंपल ए लगा देना है, बी लगा देना है या सी लगा देना है। ये 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स के थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, हमारे पास है नेक्स्ट मैक्स टर्म। अब मैक्स टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म को देख लेते हैं हम लोग। मैक्स टर्म को अगर आप देखेंगे तो मैक्स टर्म में हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, जैसे हमने पढ़ा भी था इसका प्रोडक्ट ऑफ सम। तो यहाँ पर हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो हमारे पास इसके ऊपर, आपको अगर याद होगा तो इसके ऊपर क्या था कि अगर ज़ीरो होगा तो ए, अगर वन होगा तो ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, आपको याद रखने ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको बार बार रिपीट करने पड़ेंगे। मैं भी बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। और ये इसको मतलब एक्सप्लेन करने का यही वे है कि आप लोगों को जितना ईजी होगा उतना बेहतर है आपके लिए कि आपने एक्सप्रेशन सॉल्व कैसे करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास है जी ट्रिपल ज़ीरो है। हमारे पास क्या है, ट्रिपल ज़ीरो। तो जब हमारे पास ट्रिपल ज़ीरो है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रिपल ए आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि मैक्स टर्म में ज़ीरो इक्वल्स टू ए एंड वन इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमारे पास तीनों क्या आ जाएंगे, ए आ जाएंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। देन नेक्स्ट देखें, ए और बी क्या है, ज़ीरो है, और सी क्या है, वन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है 010। तो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो क्या होगा, हमारे पास ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। नेक्स्ट देखिएगा 011 मीन्स ये है कि 011 देन ए प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट। देन अगेन नीचे देखें ज़रा, हमारे पास है 100 मतलब 100। वन ए का क्या है, वन, बी ज़ीरो एंड देन सी अगेन ज़ीरो। तो ए वन है, मतलब हमारे पास क्या आ जाता है, अगर आप इसका एक्सप्रेशन आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ए हमारे पास क्या है, बेसिकली वन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा प्लस बी क्या आ जाएगा, सिर्फ सिंपल बी आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। इसी तरह नीचे देखें फिफ्थ वाले में 101 इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कम्प्लीमेंट। देन अगेन नीचे आ जाए सिक्स वाले पे, तो हमारे पास क्या है जी 110। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी, और ये हम मैक्स वन मैक्स ज़ीरो मैक्स 1 2 3 अप टू सो ऑन जा रहे हैं। ठीक है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है लाजमी। अच्छा नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है एक हाँ ट्रिपल वन है। तो क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट। ये जी एक टेबल था जिसको हमने एक्सप्लेन किया, और इसी में से अगर मैं कुछ एग्जांपल्स ले लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे एग्ज़ाम्पल इस तौर पे ले सकता हूँ कि अगर आप टेबल 4 देख रहे हैं, टेबल 4(1) आपकी बुक पे भी ये बना हुआ है, आपने उसको भी देखना है साथ साथ। नेक्स्ट ही हम इसी को देख लेते हैं, एग्जांपल्स दे देते हैं, और इसके एक्सप्रेशंस हम कैसे लिखते हैं वो हम देख लेते हैं। बेसिकली बड़े सिंपल से हैं, सिंपल सा वे है इसको लिखने का। आपने जस्ट यहाँ पे देखना है,
फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिड टर्म, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक आपको समझ आ गई। नेक्स्ट देखते हैं इसी को। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन इसने लिखा हुआ है f(a) b c f(m3+m4+m5m6). अब इसका जो कलेक्टिव एब्रीवेटिव बाय लिस्ट ओनली डेसिमल सबस्क्रिप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ दिस। मतलब अब आपने बेसिकली डेसिमल फाइंड करने हैं तो आपने किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ये देखें इसके नीचे लिखा हुआ है तो आपने जस्ट उसको क्लिक करना है, यहाँ पर देखिएगा उसको लिखना है। ये देखें M3 मीन्स ये क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये साइन यूज़ होगा विद स्मॉल m। ठीक है, और नेक्स्ट इसको सिग्मा कहते हैं हम लोग, सिग्मा साइन प्लस m मिन टर्म का। देन ये जो डेसिमल है, फॉर एग्जाम्पल ये 3 है तो ये 3 आ जाएगा, ये 4 है तो 4 आ जाएगा, ये 5 है तो 5 आ जाएगा, 6 है तो 6 आ जाएगा, 7 है तो 7। ये यहाँ पर ब्रैकेट में हमने लिख कर इसको क्लोज कर। ठीक है, यहाँ ये हो गया आपका मिन टर्म का, कि मिन टर्म का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैक्स टर्म का एक्सप्रेशन कैसे लिखना है। अब मैक्स टर्म का भी एक्सप्रेशन लिखना है हमने, तो हम देखते हैं ज़रा इसी को। मैक्स टर्म, अब बेसिकली वो क्या कर रहा है कि यहाँ देखेंगे M0 M1 और M2, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है तो इसको इसने सॉल्व किया तो उसने इक्वेशन f(a) b(c) लिया और उसको सिंबल यूज़ किया और m यूज़ करके 0 1 and 2 ये उसने क्या कर दिया, मैक्स टर्म लिख दिया। ये इक्वेशन लिखने का एक तरीका है, आपको मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया डिटेल में कि आप कैसे वैल्यूज़ को लेकर कर सकते हैं या कैसे एक्सप्रेशंस को लेकर कर सकते हैं। अगर मैक्स और मिन टर्म फाइंड करनी है तो आपको कैसे पता चल सकता है कि कौन सी नोटेशन पे कैसे। फॉर एग्जांपल आपके पास हाँ आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है तो आपको कैसे फाइंड आउट होगा कि कौन सी वैल्यू पे क्या आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो अगर मैं आपको यहाँ से बता दूँ तो ये 3 है, तो 3 बेसिकली मीन्स क्या है, 1 1। ठीक है, 1 1 1। अब 1 1 1, ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 है 2, तो ये आ जाएगा 1 1। ठीक है, हमारे पास 2 1 आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 4 है तो 2 1 है 2 2 2 4 1 1 0 आ जाएगा आपके पास, और देन अगेन करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये कुछ चीज़ें होती हैं सॉल्व करने की, इसको ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। अलबत्ता लास्ट लेक्चर में आपने ये एक्सप्रेशन देखे थे जो मैंने आपको सॉल्व भी करने के बताए थे, कैसे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ये देख लें, ये बेसिकली वही एक्सप्रेशन है। आप देखें तो हमारे पास मिन 1 निकल रहा है, फिर मिन 3 निकल रहा है, फिर मिन 6 निकल रहा है, मैक्स 6 निकल रहा है। इसी तरह मिन का भी हमने किया था, तो मिन में हमने क्या किया था, M0 मतलब M0, फिर M1, फिर M3, मिन 6। इस तरह ये एक्सप्रेशन था मिन 6 को। बेसिकली ये वही है जो आपके पास मिन 0 1 2 3 अप टू सो ऑन आते हैं, उसी को ये कलेक्टिव करके लिखता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का आपका टॉपिक यही था कि मिन और मैक्स को हमने देखना था और इन्हीं को सॉल्व करना था विद द हेल्प ऑफ 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, और काइंडली इन एग्जांपल्स को लाजमी बुक से ख़ुद देखें। इसके जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 99 एंड 100, उस पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप उसको खुद सॉल्व करके चेक करिएगा कि वो आपसे पॉसिबिलिटी है कि हो जाएंगी सॉल्व, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट आपने जस्ट वैल्यूज़ को देखना है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं उन एग्जांपल्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और आज का लेक्चर यही था कि मैक्स टर्म और मिन टर्म को हमने 2 और 3 वेरिएबल से सॉल्व करना था, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया। अगर फिर भी कोई इशू होता है तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि सर यहाँ पर ये इशू आ रहा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। ठीक है, मेरी वीडियोस को लाजमी रेगुलर लेक्चर लिया करें। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।